हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लास 12th के। चलो हम स्टार्ट करते हैं। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं जो आपको आएंगे एग्जाम में, इसमें से एक्सपेक्टेड है। व्हाट वाज फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे? ही वॉज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद रूल्स फॉर यूज ऑफ पार्टिसिपल्स। अब इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ही वॉज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद पार्टिसिपल्स फॉर स्कूल दैट डे। मतलब प्रिपेयर्ड के बाद सिर्फ आपको पार्टिसिपल लगाना है, बाकी क्वेश्चन में से है। नेक्स्ट, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस? तो फिरोजाबाद किस चीज़ के लिए फेमस है? फॉर इट्स बैंगल्स। और ये इंडिया की ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको इसी के लिए यही लिखना है, फिरोजाबाद इज़ फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। और सारी फैमिलीज़ वहाँ पर ज़्यादा क्या काम करती हैं? मेकिंग बैंगल्स। व्हाट इज़ द मिस एडवेंचर दैट विलियम डोगलास स्पीक्स अबाउट? तो कौन सा मिस एडवेंचर हुआ था उनके साथ? डोगलास बिगैन टू लर्न स्विमिंग इन YMCA इन एज ऑफ 11। एक बार की बात है जब वो बैठा हुआ था एज ऑफ द पूल, मतलब किनारे पर पूल के, तो एक स्ट्रॉन्ग यंग मैन केम देयर, पिक्ड अप डोगलास एंड थ्रू इनटू डीपेस्ट पार्ट ऑफ द पूल। तो इसमें 3 पॉइंट्स हैं। ही वॉज सिटिंग ऑन द एज, स्ट्रॉन्ग यंग मैन केम देयर, उन्हें क्या किया आकर? पिक्ड अप डोगलास एंड थ्रू इनटू डीपेस्ट पार्ट ऑफ पूल। नेक्स्ट, व्हाट मेड द पेडलर एक्सेप्ट एडला विलियमसन्स इन्विटेशन? तो गर्ल जो थी वो फुल ऑफ कंपैशन, फ्रेंडली एंड लविंग। आप ये 3 वर्ड्स भी यूज़ करोगे तो भी आंसर हो जाएगा। एडला विलियमसन वॉज वेरी फ्रेंडली विद द पेडलर, सो ही एक्सेप्टेड हर इन्विटेशन। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थी, लविंग थी। बस ये 2 वर्ड्स आप लिखोगे कि एडला विलियमसन, आपको प्रश्न में से मिल जाएगा। वॉज वेरी फ्रेंडली एंड लविंग, देयरफॉर पेडलर, बाकी क्वेश्चन में से पेडलर एक्सेप्टेड एडला विलियमसन्स इन्विटेशन। नेक्स्ट, वाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रेसोल्यूट? रेसोल्यूट का मतलब होता है दृढ़। तो क्यों वो वैसे रहे? क्योंकि जब ये कौन से चैप्टर का है? इंडिगो चैप्टर का। राजकुमार शुक्ला गांधी जी वांटेड गांधी जी टू अकम्पनी हिम टू हिज डिस्ट्रिक्ट। कौन से डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करता था वो? चंपारण। और गांधी जी बिजी थे पूरे टाइम, लेकिन शुक्ला ने हार नहीं मानी और ही वेंट वेयर एवर गांधी जी वेंट, जहाँ जहाँ गांधी जी गए वहाँ वो उनके साथ गया। आखिर में गांधी जी को टाइम निकालना पड़ा उसके साथ जाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट वाज पैनकेक एंड वाई वॉज इट ब्रॉट इन ट्रक लोड्स इन जेमिनी स्टूडियो? तो ये पोएट एंड पैनकेक का है। पैनकेक क्या होता है? ब्रांड नेम ऑफ मेकअप मटेरियल। पैनकेक वॉज क्या? ब्रांड नेम ऑफ मेकअप मटेरियल जो जेमिनी स्टूडियो। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि क्यों लाया गया था। ब्रॉट इन ट्रक लोड्स फॉर मेकअप ऑफ आर्टिस्ट वर्किंग इन द स्टूडियो। जितने मेकअप आर्टिस्ट वहाँ पर काम कर रहे थे स्टूडियो में, उन सब के लिए वो लाया गया। तो पहले पैनकेक क्या है? ब्रांड नेम ऑफ मेकअप मटेरियल, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट, पोएट्री में से कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाट वाज काइंड ऑफ पेन एंड एक द पोएटेस फील? तो यहाँ पोएटेस का नाम भी मैंने दे दिया है, वो है कमला दास। कमला दास क्या सोचती हैं जब वो अपनी मदर को देखती हैं, है ना, अपने साइड में, एंड शी इज़ डोजिंग, मतलब थोड़ी सी बेहोशी की हालत में है। हर माउथ इज़ ओपन। जब वो बैठी हुई हैं उनके साथ कार में और उनका माउथ ओपन है, उनका जो फेस है वो डेड बॉडी की तरह लग रहा है, क्योंकि वो धीरे धीरे उनकी उम्र हो रही है, शी इज़ एजिंग। तो ये पेन उनको दिखाई दे रहा है और ये दर्द और पेन उन्हें फील हो रहा है। वट वॉज द प्ली ऑफ फोक हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड? ये रोड साइड स्टैंड से है ये वाली पोयम, और ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। तो उनका प्ली या दुख क्या है लोगों का जो रोड साइड स्टैंड पर अपनी शॉप लगाते हैं? टू गेट मनी आफ्टर सेलिंग हिज गुडीज़। जो वो अपने जो सामान है उसको बेच कर वो जो पैसे कमाएंगे, वही वो चाहते हैं, पैसे कमाना। तो उनको कुछ ना कुछ खरीदना है। हाउ डू डेनिजन्स एंड शाइवेलरिक एड टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइगर्स एटीट्यूड्स? ये आंट जेनिफर टाइगर का है, जिसकी पोएट है एड्रियन रिच। डेनिजन्स मीन्स ड्वेलर्स, मतलब रहने वाले। दे आर फाउंड इन सम पर्टिकुलर प्लेस। और शाइवेलरिक का मतलब क्या है? मेजेस्टिक, मतलब बहुत बड़ा, ह्यूज एंड वर्दी पोजिशन। दे ऑक्यूपाई लाइक द वॉरियर्स, जैसे जो लड़ाई करते हैं, ब्रेव लीडर्स होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, उनको बोलते हैं शाइवेलरिक। दे टेल अस दैट टाइगर्स डू नॉट फियर द मैन। तो ये किस चीज़ का प्रतीक है? दोनों वहाँ रहने वाले और जो वॉरियर्स हैं, ये दोनों क्या चीज़ें बता रहे हैं कि वो किसी से भी नहीं डरते हैं। सोल्जर्स किसी से भी नहीं डरते हैं, तो यहाँ पर टाइगर्स भी जो हैं वो मैन से या आदमियों से या किसी से भी नहीं डरते हैं। व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव? तो ये कौन से चैप्टर का है, पोयम का है? ये कीपिंग क्वाइट का है, जिसके पोएट कौन है? पेब्लो नेरूदा। काउंटिंग 12 एंड कीपिंग स्टिल, इससे क्या होगा?
will help us start our activities in a nice way. We can also feel the mutual understanding between us. हम लोगों का आपस में एक दूसरे के प्रति म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मतलब सेम अंडरस्टैंडिंग दिखाई देगी. नेक्स्ट देखते हैं, वाई आर यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मदर एट 66 का है जो कमला दास ने लिखी है. यंग ट्रीज आर डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग बिकॉज दे आर फुल ऑफ स्ट्रेंथ. जो नए ट्रीज़ होते हैं उनमें बहुत एनर्जी होती है जैसे नए लोगों में होती है. एंड दे सेम टू बी रनिंग. वो ऐसे रनिंग क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि जो हमारी पोएटेस हैं कमला दास, वो अपनी मदर के साथ कार में ड्राइव कर रही हैं. तो इसीलिए वो जब वहाँ से क्रॉस हो रही हैं तो उन्हें ट्रीज़ भी कैसे दिख रहे हैं? रन करते हुए. नेक्स्ट डिस्चार्ज के कुछ क्वेश्चन देखते हैं. डू यू सी एन इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस इन द स्टोरी. ये 3rd लेवल का है. तो येस, देयर आर सर्टन इंस्टेंसेस. यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिससे पता चलता है कि टाइम और स्पेस यहाँ पर कुछ इंटरसेक्ट हुआ है. फर्स्ट 2 लेवल जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में है वो प्रेजेंट टाइम के थे, लेकिन जो 3rd लेवल था वो हमें क्या पुराने ज़माने में ले जाता है, 1890s के ज़माने में. व्हाट विल द महाराजा डू टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर्स टू किल. महाराजा ने कितने टाइगर्स किल कर लिए थे? 70 टाइगर्स 10 ईयर्स में. और एकदम से टाइगर की पॉपुलेशन जो थी वो यहाँ ख़त्म होने लग गई. तो उन्हें ऐसी कोई लड़की से शादी करना था जिनके राज्य में बहुत सारे टाइगर्स हों, क्योंकि उन्हें उतने टाइगर्स ख़त्म करने थे, 100 टाइगर्स किल करने थे. ठीक है, ये टाइगर किंग से है. नेक्स्ट, विल डॉक्टर सदाओ बी अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ हार्बरिंग एन एनिमी. क्या डॉक्टर सदाओ को अरेस्ट किया जाएगा इस जुर्म में कि उन्होंने एक एनिमी को शरण दी. तो जब डॉक्टर सदाओ ऑपरेट कर रहे थे एनिमी को, सोल्जर को, तो डॉक्टर सदाओ ने सारी चीज़ें लिख भी दी थी और बता दी थी जनरल को. और जनरल ने उन्हें आइडिया दिया कि वो अरेस्ट नहीं होंगे इस चार्ज में, है ना, कि उन्होंने एक एनिमी को शरण दी. और उन्होंने कहा कि मैं चुपचाप से अपने प्राइवेट मारने वाले को वहाँ पर भेज दूंगा और आप बच जाओगे. ये कौन से चैप्टर का था? द एनिमी का. नेक्स्ट क्वेश्चन 4, वाई इज एंटार्क्टिका द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर. एंटार्क्टिका ऐसी जगह है जहाँ पर बिकॉज ऑफ वर्ल्ड्स जोग्राफिकल हिस्ट्री जो है वो ट्रैप्ड है एंटार्क्टिका में. ये रिवील करती है डेवलपमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स. ठीक है, अब कुछ और क्वेश्चंस करते हैं हम जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एग्जाम. हाउ डज एको फाइंड टाइम टू राइट सो मच. ये अम्बर्टो एको इंटरव्यू का चैप्टर है. वो कहते हैं एक पर्सन की लाइफ में बहुत सारे एम्प्टी स्पेसेस होते हैं जब उन्हें कोई काम नहीं होता. इसके एग्जाम्पल मैं क्लास में बता चुकी हूँ. जैसे एक पीरियड आपका एंड होता है और दूसरे पीरियड के आने तक आपके पास वो वेकेंट या एम्प्टी स्पेस होता है. ही सेज ही डज मोस्ट ऑफ हिज राइटिंग. वो बोलते हैं कि ये वाली जो समय है उसका उपयोग करके वो उस समय राइटिंग वर्क कंप्लीट करते हैं अपने फ्री इंटरवल्स में. वो कहते हैं कि ऐसे सबके पास ये जगह होती है जिसमें वो कुछ वर्दी काम कर सकते हैं, और इसी समय उन्होंने बहुत सारा लिखना स्टार्ट कर दिया कम समय में. व्हाट वाज द रीज़न ऑफ ह्यूज सक्सेस ऑफ द नेम ऑफ द रोज़. तो नेम ऑफ द रोज़ अम्बर्टो एको ने लिखी है और ये बहुत ही सीरियस थीम की स्टोरी थी. और ये डिटेक्टिव स्टोरी थी एक लेवल पे, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे थियोलॉजी हैं, मेटाफिज़िक्स हैं. इसीलिए अभी भी ये मिस्ट्री है कि कैसे ये सीरियस नावल इतनी सक्सेसफुल हो गई. क्योंकि राइटर कहते हैं कि लोग जो पढ़ने वाले हैं, रीडर्स, उन्हें ट्रैश पसंद है, मतलब उन्हें बकवास चीज़ें पसंद हैं. फिर ये सीरियस नावल कैसे सक्सेस हो गई. नेक्स्ट, विच कंट्री डिड डैनी कैसी प्ले फॉर. ये गोइंग प्लेसेस का है. डैनी कैसी किसके लिए खेलता था? आयरलैंड के लिए, आयरलैंड के लिए. वाई वॉज द क्रॉफ्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर. ये रैट ट्रैप का है. क्रॉफ्टर एक लोनली पर्सन था और उसको किसी न किसी से बात करना पसंद था. तो जैसे ही पेडलर उनके घर आया तो उन्हें ऐसा लगा कि मुझे एक कंपेनियन मिल गया है. वॉट डिड फ्रेंड नोटिस दैट वॉज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे. तो वो एक संडे मॉर्निंग जैसा लग रहा था, स्टिल एंड काम, कोई मूवमेंट नहीं था. जैसे संडे मॉर्निंग को शांत क्लास होती है वैसे. देयर वॉज नो हसल बसल, ना कोई चहल पहल थी, ना बेंचेस के निकलने, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ बेंचेस थी. वाई डू यू थिंक द सर्वेंट सॉट गांधी जी टू बी अनदर पेजेंट. जब पटना में शुक्ला जी जो थे, राजकुमार शुक्ला, गांधी जी को लेकर गए लॉयर से मिलवाने, जो राजेंद्र प्रसाद थे, वहाँ के सर्वेंट शुक्ला को तो जानते थे क्योंकि वो एक पुअर पेजेंट थे चंपारण के. तो क्योंकि गांधी जी उनके साथ थे और उनके कपड़ों को देखकर उन्हें लगा कि ये भी एक पेजेंट है, तो इस कारण से हम समझ सकते हैं कि जो गांधी जी हैं उनको उन्होंने पेजेंट क्यों माना. तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. अब आप चाहें तो ये पोएट एंड पैनकेक्स के भी मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं, वो भी कर सकते हैं.
सुब्बू इज डिस्क्राइब्ड एज मैनी साइडेड जीनियस, कौन सी स्पेशल एबिलिटीज़ थी उसके पास? तो सुब्बू क्या था? एक वर्सेटाइल एक्टर, और उसकी एबिलिटीज़ क्या थी? वो कोई सी भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता था, वो ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म्स, वो फिल्म्स में भी नए नए कैरेक्टर्स या कुछ और डिफरेंट सिचुएशंस बता देता था, हमेशा खुश रहता था और एक कवि भी था। नेक्स्ट, कौन सा इंग्लिश विजिटर आया था जेमिनी स्टूडियो में? उसका नाम था स्टीफन स्पेंडर। फिर जेमिनी स्टूडियो कहाँ पर है? वो चेन्नई में है। सुब्बू कौन है? सुब्बू एक ब्राह्मण लड़का था, वो एक रिसोर्सफुल मतलब काम का पर्सन था, लॉयल भी था, जिससे वो एक अलग प्लेस में रहता है या वो सबसे अलग है। फिर हु वाज बॉस और ओनर ऑफ जेमिनी स्टूडियो? तो क्योंकि सुब्बू नंबर 2 पर था, तो पहले नंबर पर कौन थे? बॉस या ओनर जो थे जेमिनी स्टूडियो के, जो हैं एस.एस. वासन। ये आपको याद रखना है, एस.एस. वासन क्या थे? ओनर। व्हाट डज पैनकेक रेफर टू? ये मैं पहले भी करा चुकी हूँ। पैनकेक क्या है? वेल नोन मेकअप ब्रांड मटेरियल। वाई वॉज पैनकेक बॉट इन ट्रकलोड्स? क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट को उसके साथ मेकअप करना था। वाई वॉज द ऑफिस बॉय फ्रस्ट्रेटेड? ठीक है, ऑफिस बॉय फ्रस्ट्रेटेड क्यों था? क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसका जो पूरा टैलेंट है वो यहाँ पर ऑफिस बॉय बनकर वेस्ट हो रहा है। उसने अपना गुस्सा किस पर दिखाया? कोटामंगलम सुब्बू पर, जो सेकंड नंबर का है जेमिनी स्टूडियो में, और उसे लग रहा था कि वही रिस्पॉन्सिबल है उसके इस डाउनफॉल का या उसकी किस्मत का। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हैं आंट जेनिफर टाइगर के। वाई आर टाइगर्स नॉट अफ्रेड ऑफ मैन? क्यों? क्योंकि टाइगर फियरलेस हैं, गैलेंट क्रीचर्स हैं, जो किसी ऑब्स्टिकल से, किसी रुकावट से नहीं डरते। व्हाट डज वेडिंग बैंड स्टैंड फॉर? वेडिंग बैंड मतलब आंट जेनिफर की अनहैप्पी मैरिज। बस आप ये लाइन लिख देंगे ना, आंट जेनिफर अनहैप्पी मैरिज, तो भी सही है। जो रिंग है उसके लिए। व्हाट डज टाइगर सिम्बलाइज? टाइगर मतलब क्या है? ब्रेवरी या फ्रीडम। तो टाइगर को आपको कैसे करना है? फियरलेस, ब्रेवरी, फ्रीडम, ये 3 वर्ड्स आपको याद रखना है। व्हाट इज आंट जेनिफर स्टेट ऑफ माइंड? आंट जेनिफर का दिमाग कैसा है? इस वक्त डिप्रेस्ड है और वो टर्मोइल में मतलब कन्फ्यूजन में है, उनके लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है। और वॉट ऑफ हुम इज आंट जेनिफर टेरिफाइड भी? आंट जेनिफर के टेरिफाइड हैंड्स जो हैं वो क्या शो कर रहे हैं? वो उनकी अनहैप्पी मैरिज की लाइफ शो कर रहे हैं, जो इवन डेथ के बाद भी कंटिन्यू रहेगी। वाई डू यू थिंक आंट जेनिफर्स टाइगर्स आर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल? आंट जेनिफर के हाथ जो हैं वो क्यों कपकपा रहे हैं? आंट जेनिफर क्या बना रही हैं? टाइगर्स बना रही हैं एक पैनल में, इसीलिए उनके हैंड्स फ्लटर कर रहे हैं। उनको बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है नीडल को पुल करने में, क्योंकि उनके दिमाग में उनकी अनहैप्पी मैरिज के थॉट्स चल रहे हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, इसको अच्छे से तैयार करिए। यहाँ से उम्मीद है कि कुछ प्रश्न आ जाएंगे। ऑल द बेस्ट, अच्छे से स्टडी करना। बाय बाय।